इस सम में डब्ल्यू रिटायर हो रहा है ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस और हमें नेसेसरी अकाउंट्स बनाने को बोले गए हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड है गुडविल, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। कैलकुलस ऑन करें, 8,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 3,200, same 3,200 for P and 1,600 for W. Balance sheet has one effect, same side. Next is building, 37,000। अब बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1, इसीलिए हम इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे पर अंदर लिखेंगे बिल्डिंग 37,000। देन वी हैव डेटर्स। अब हमें ये चेक करना होता है कि डेटर्स पर बीडीआर की एडजस्टमेंट है क्या कोई, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आप डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। बिल्डिंग के बाद एक लाइन छोड़ देना क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। फिर है स्टॉक, स्टॉक पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2, तो इसीलिए हम बैलेंस शीट में लिखेंगे पर अंदर लिखेंगे और एडजस्टमेंट हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। 5,500। फिर है कैश, कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, करेक्ट। अब हमने बैलेंस शीट का एसेट साइड कंप्लीट कर लिया, अब हम लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। सबसे पहले कैपिटल्स, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी 20,000, 12,500 एंड 5,000। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का होता है, तो इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करता है, तो 5,000 हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय जनरल रिजर्व 5,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2,000, 2,000 एंड 1,000। क्रेडिटर्स 20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब हम एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे, हर एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट देंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। बोलता है बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 हो गई, पुरानी बिल्डिंग है 37,000, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, 13,000 का फायदा हो गया। पहले बिल्डिंग में प्लस कर देते हैं, अप्रिसिएशन 13,000, बाहर 50,000। एसेट्स में प्लस किया तो दिस इज कॉल्ड एज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आता है, बाय बिल्डिंग 13,000 जितना हमें प्रॉफिट हुआ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में काफी बार पूछा गया है एडजस्टमेंट। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट, बुक वैल्यू इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट। अब ये जो बुक वैल्यू है ये 10% मोर है, तो कुछ बच्चे तो 10% ऐड करके आते हैं, गलत। ये रीड करिए, स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट प्राइस। अब हम इसका वर्किंग करेंगे, बुक वैल्यू और कॉस्ट। कह रहा है बुक वैल्यू इज 10% मोर, बुक वैल्यू 10% ज्यादा है, मतलब अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो बुक्स में 10% ज्यादा है, तो बुक्स में 110 है, 100 में 10% ऐड करोगे तो 110 हो जाएगा। बुक्स में बताई हुई कीमत को बुक वैल्यू कहते हैं, तो बुक्स में बताई हुई कीमत बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट से बनती है, तो ये 5,500 बुक वैल्यू है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई 5,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, तो उसकी बुक वैल्यू भले ही 5,500 है पर कॉस्ट उसकी 5,000 है। अब सोचिए फायदा हुआ नुकसान हुआ, अगर आप नुकसान सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नुकसान हुआ 500 रुपीज का, तो हम माइनस करेंगे 500 और 5,000 बाहर लिखेंगे। एसेट में से माइनस किया तो इसको कहते हैं क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। ये लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू स्टॉक और 500, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड एडजस्टमेंट, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ डब्ल्यू डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डब्ल्यू के पर्सनल एक्सपेंस है तो उसे ड्रॉइंग्स माना जाना चाहिए, तो
ड्राइंग्स कैपिटल में डेबिट साइड आते हैं। अब ये डब्ल्यू के पर्सनल एक्सपेंस है तो डब्ल्यू में डेबिट होना चाहिए, टू ड्राइंग्स 500, दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट। हमने इसको गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया है, अब हमें क्रेडिट इफेक्ट देना है, तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे क्रेडिट कर देंगे बाय पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू 500। अब गुडविल, मैंने बताया था रिटायरमेंट में गुडविल इज अ प्री हिट, मतलब इससे सिंपल पॉइंट हो ही नहीं सकती। अब बिजनेस की गुडविल दे रखी है, रिटायर कौन हो रहा है, डब्ल्यू रिटायर हो रहा है, अग्रीड। तो सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाला जाएगा, डब्ल्यूज शेयर इन गुडविल। अब फर्म की गुडविल है 80,000 और डब्ल्यू जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर है 1/5, अग्रीड। तो 80,000 इंटू 1/5, तो 16,000, दो तीर निकालो, बीच में लिखो बी डॉट आर डॉट, यानी बेनिफिट रेशियो। अब डब्ल्यू है तो बाकी दो पार्टनर्स के नाम लिख लो, कौन है, एल और बी। तो हम लिखेंगे एल अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, और बेनिफिट रेशियो में जाना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से रीड करें तो एल विल गेन 5/40, तो इसका न्यूमरेटर 5 है, और बी विल गेन 3/40, तो इसका न्यूमरेटर 3 है। तो इसका जो बेनिफिट रेशियो है वो 5:3 है। तो 16,000 इंटू 5/8, 10,000, 16,000 इंटू 3/8, 6,000। अब एल के अकाउंट के डेबिट साइड इतना अमाउंट आना चाहिए, बी के अकाउंट के डेबिट साइड इतना अमाउंट आना चाहिए। अब एल और बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट, एल और बी को डेबिट करेंगे, करेक्ट। और एल और बी में लिखेंगे क्या, टू डब्ल्यू, ऑब्वियसली, एल में 10,000, बी में 6,000। अब ये डेबिट इफेक्ट आ गया, अब आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। डब्ल्यू में क्रेडिट साइड क्या लिखना चाहिए, सोचिए, कॉन्ट्रा एंट्री करते थे 11th स्टैंडर्ड में। अगर आप सोच रहे हैं बाय एल और बाय बी तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बाय एल्स कैपिटल बाय बीस कैपिटल। और डब्ल्यू के कॉलम में लिखना है जो रिटायर हो रहा है उसके कॉलम में, क्योंकि यहाँ तो अपन ने डेबिट इफेक्ट एल और बी में लिखा ना, तो क्रेडिट देना है हमारे को डब्ल्यू में। चलिए, अब अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश, उसको कैश में दे देना है पहले तो, फिर क्या है, पहले तो उसको डब्ल्यू को कैश दे देते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करें, 13,500 goes this side, difference to partners capital 13,000, राइट, 13,500 में से माइनस हो गया तो 13,000, ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इज 2:2:1। तो 13,000 को 2:2:1 में करेंगे तो 5,200, 5,200 एंड 2,600, दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट। अब हम डब्ल्यू के अकाउंट में, एल के अकाउंट में, बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन 5,200, 5,200 एंड 2,600। अब जो रिटायर हो रहा है पहले उसका अकाउंट बंद करिए और उसको पूरा पेमेंट कर देना है, ऐसा लिखा हुआ है, करेक्ट, टू कैश। ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे तो हम इसको पेमेंट कर देंगे 22,500। डब्ल्यू में लिखा टू कैश, कैश में लिखेंगे बाय डब्ल्यूज कैपिटल 22,500। अब ये पेमेंट हो गई इसको, राइट, तो इतना पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एंड द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन कैश बाय एल एंड बी। अब जितना भी डब्ल्यू को देना पड़ा, कहता है द सेम अमाउंट यानी 22,500, कौन लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, एल और बी। अब इस तरीके से कि देयर कैपिटल विल रिमेन इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, इस तरीके से कि इनका कैपिटल न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चला जाएगा। अब ये तो कंफर्म है कि इधर 22,500 ही आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैलेंस है ओपनिंग, वो ही क्लोजिंग बैलेंस होगा, लॉजिकल, अग्रीड, क्योंकि डब्ल्यू को जितना देना है उतना एल और बी लाएंगे, मतलब यहाँ पर टोटलिटी में 22,500 ही आने वाला है, तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। अब दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, तो इसको मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश बैलेंस दिखा दिया 2,000। अब कह रहा है जो कैपिटल होगा वो इनके न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में होगा, कैपिटल न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में होगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए एसेट साइड तो कंप्लीट हो गया, इसका टोटल करते हैं, इधर ले जाते हैं, इसमें से ये दोनों चीजें माइनस करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल होगा।
अग्रीड। और 70,000 में से 23,000 माइनस करेंगे तो 47,000 आ जाएगा। ये इनके न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में होगा। अब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो प्लस बेनिफिट रेशियो, क्योंकि बेनिफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? परफेक्ट। आप सोच रहे हैं न्यू माइनस ओल्ड, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो वहीं से न्यू रेशियो आ गया, ओल्ड रेशियो प्लस बेनिफिट रेशियो। अब ओल्ड रेशियो एल का था 2/5, बेनिफिट हो रहा है 5/40, दैट इज स्टेटेड इन क्वेश्चन, 5/40। करेक्ट। अब एलसीएम एलसीएम मेरे को नहीं आता है, मैं तो क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 40 × 5। फिर रामायण के तीर, 42 × 80, बीच में प्लस की साइन, 5 × 5 = 25, 80 + 25 इज 105/200, बी 2/5। अब इसको गेन कितना हो रहा है? इसको गेन हो रहा है 3/40, राइट। तो 3/40, 40 × 5, 200, 42 80, बीच में प्लस, 5 × 3 = 15, 95। अब 100 pi/95, तो आपको आएगा 21/19। अब ये कंफर्म है कि ये जो कैपिटल है 47,000 वो 21/19 में है। तो 47,000 इंटू 21/40 करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, और रेस्ट बी का कैपिटल आ जाएगा। अब ये दिया अपन ने क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, बिल्कुल सही। टू बैलेंस सीडी, एल एंड बी। अब ये पार्टनर्स कैपिटल टैली नहीं होगा, अब हम डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस को हम कैश अकाउंट में डाल देंगे। तो जैसे एल का डेबिट साइड पड़ा है, गोज दिस साइड, difference by cash, right? This is credit, another should be debit। आप कैश में एल अकाउंट लिख चुके हो, करेक्ट। यहां पर आप 10,675 लिखोगे, जो आपने यहां से कंप्यूट किया। अब ऐसे ही बी का अकाउंट बंद करें, गोज दिस साइड, इसमें से ये सारी चीजें माइनस होंगी, तो ये आ गया आंसर, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा डेबिट इफेक्ट यहां पर लिख लेंगे। अब सम राइट है कि रॉन्ग है कैसे पता चलेगा? आपका कैश अकाउंट स्क्वायर्ड अप होना चाहिए, टैली होना चाहिए। चलो, विश यू गुड लक।